देखिए सर, एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन के क्वेश्चन हम कर रहे हैं, आगे इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं। आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन और ले रहा हूँ मैं, ध्यान दीजिएगा। मैक्लेरन सीरीज और टेलर सीरीज के हम क्वेश्चन कर रहे हैं ना, मैक्लेरन थ्योरम और टेलर थ्योरम के मतलब। ठीक है, y इज इक्वस टू, हमारे पास फंक्शन दिया है ई रेज टू दी पावर साइन एक्स, ई रेज टू दी पावर साइन एक्स। इसमें मैक्लेरन थ्योरम का यूज़ करके इसका एक्सपेंशन करना है। ठीक है, y मतलब एफ एक्स होता है सर। तो y1 अगर मैं निकालता हूँ तो y1 इज इक्वल टू कितना होगा, e टू दी पावर साइन एक्स होगा और इंटू कॉस एक्स होगा, इंटू कॉस एक्स होगा। तो इसी से पहले आप y एट जीरो पे वैल्यू निकालेंगे, e पावर जीरो इज इक्वल टू 1 आ जाएगी। और इस y1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, y e टू दी पावर साइन एक्स लिख सकता हूँ। और इसकी वैल्यू जब आप निकालोगे जीरो पे, y1 एट जीरो पे, तो सर वैल्यू कितनी आएगी, 1 इंटू ई की पावर जीरो 1 आ जाएगी ये भी। अब जब हम y2 की बात करते हैं तो y2 कितना आएगा, देखिएगा y2 निकालिए आप, y1 ही है ना ये, y1 y2 निकालिए तो y2 कितना आएगा, y1 इंटू ये तो सॉरी ये क्या हो गया, ये कुछ गड़बड़ नहीं हो गया, y cos x आएगा ना, ये y cos x आएगा ना, ये आएगा आपके पास y cos x। y cos x आएगा ना। ठीक है, ये वैल्यू तो जीरो ही रहेगी, कोई बात नहीं, cos जीरो जीरो है। तो y2 जब निकालूंगा y1 cos x, ठीक है, फिर cos x का माइनस का sin x और y, और y2 एट जीरो पे वैल्यू निकाल दो। y2 एट जीरो पे जब वैल्यू निकालोगे तो ये 1 है, 1 माइनस जीरो 1 आएगा, ये भी कितना आ रहा है, ये भी 1 आएगा। अब y3 निकालो सर पहले, y3 की वैल्यू जो आएगी y2 इंटू कॉस एक्स ऐसे रहेगा, फिर माइनस y1 इंटू साइन एक्स आएगा। ठीक है, और ये आपके पास y इंटू साइन एक्स है ना, साइन एक्स। तो फिर आगे क्या आएगा, माइनस y1 इंटू साइन एक्स। ठीक है, फिर माइनस का y कॉस ऑफ एक्स। ठीक है, तो अब जीरो पे जब आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो जीरो पे वैल्यू कितनी आएगी, ये जीरो पे वैल्यू डायरेक्ट ही रख देता हूँ मैं। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि मैक्लेरन सीरीज का एक्सपेंशन कीजिए, तो मैक्लेरन सीरीज से एक्सपेंशन कीजिए इसका। तो सर ध्यान देंगे आप, तो यहाँ पे आपके पास y3 एट जीरो जो वैल्यू मिलेगी, क्या मिलेगी, y2 एट जीरो कितना है, 1 है, cos जीरो ये 1 आ जाएगा, माइनस ये वैल्यू तो जीरो हो जाएगी, साइन जीरो जीरो होता है, ये वैल्यू भी जीरो हो जाएगी, माइनस का y1 1, ये 1 आ रहा है, जीरो हो जाएगा क्या, यस ये आप जीरो ही आ जाएगा, फिर ये कुछ गलती तो नहीं हुई है ना, ठीक है, ये जीरो आ जाएगा। तो सर अब आप देखेंगे तो हमारे पास मैक्लेरन सीरीज होती क्या है, y इज इक्वल टू वाई एट जीरो प्लस एक्स y1 एट जीरो प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल y2 एट जीरो प्लस अप टू एन, ऐसे भी तो लिख सकते हैं उसको। तो यहाँ से आप निकालिए y इज इक्वल टू y1 एट जीरो 1 प्लस एक्स प्लस सब 1 आ रहे ना, ये एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 1 प्लस आगे क्या आएगा, ये y मतलब किसका एक्सपेंशन कर रहे हैं हम, e रेज टू दी पावर साइन एक्स का, साइन एक्स का। ठीक है, तो मेरे पास ये x की पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल, 3 तक तो टर्म यही है। ठीक है, x टू दी पावर 3 वाला तो जीरो हो रहा है ना, इंटू जीरो आ रहा है सर। ठीक है, फिर उसके बाद 4 वाला टर्म हमने निकाला नहीं, तो 4 वाला टर्म भी आप निकालेंगे तब वहाँ से वैल्यू आ जाएगी। तो हम इसको अभी इतना ही रहने देते हैं, e टू दी पावर आप आगे निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, साइन एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस अप टू एन सोन। ये मेरे पास एक्सपेंशन बन जाएगा सर किसका, e टू दी पावर साइन एक्स का हमसे पूछा गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए
अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए सर, इस क्वेश्चन को मैं लिखता हूँ यहाँ पे, देखिएगा। एक्सपेंड बाय मैक्लेरन, एक्सपेंड बाय मैक्लोरियन मैक्लेरन थ्योरम, एक्सपेंड बाय मैक्लेरन थ्योरम, e to the power x upon 1 plus e to the power x as far as the term x क्यूब। ठीक है सर, मतलब ये कहना चाह रहा है जब तक x क्यूब नहीं आता तब तक आप इसको एक्सपेंड करते जाओ। ठीक है, यही हुआ इसका कहने का मतलब। तो कोशिश की जा सकती है फिर इसके लिए। क्वेश्चन क्या दिया है हमें, y इज इक्वल टू ई टू दी पावर x अपॉन 1 प्लस ई टू दी पावर x। तो सर हमने इसको सक्सेसिव डिफरेंशिएशन जब पढ़ रहे थे तब भी किया था। तो y हमें इतना दिया है, तो ज़रा सा हम इसको सॉल्व करके अच्छा सा बना देते हैं। अच्छा, सॉल्व करके मतलब 1 प्लस ई टू दी पावर x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस ई टू दी पावर x करूँगा, तो ये मेरे पास 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस ई टू दी पावर x टाइप का कुछ बन जाएगा। तो इसी के साथ में अगर इस पे जीरो पे इसकी वैल्यू निकाल दूँ यहीं पे y एट जीरो, तो वैल्यू देखेंगे आप 1 माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो मिलेगी। सॉरी, 1 माइनस ई की पावर जीरो टू 1/2 ना सर, 1/2 मिलेगी। वो क्या मिलेगी, 1/, इस इक्वल टू 1/2 मिलेगी। ठीक है, अब जब मैं y1 निकालूंगा तो y1 तो y एट जीरो, y1 जब मैं निकालूंगा तो y1 की वैल्यू कितनी आएगी सर, y1 इज इक्वल टू, ये तो जीरो हो जाएगा, माइनस इसकी वैल्यू कितनी आएगी, e पावर x, नीचे कितना आएगा 1 प्लस ई पावर x का स्क्वायर आएगा शायद। ठीक है, कैसे आएगा समझ रहे हैं, e की 1 प्लस ई की पावर x को हमने कर रखा है पूरा क्वेश्चन। तो सर इसको फिर हमने, अगर आपको याद आ रहा है, हमने तोड़ा था इसको, e पावर x अपॉन 1 प्लस ई पावर x एक लिख दिया, 1 अपॉन 1 प्लस ई पावर x एक लिख दिया। तो उससे होगा क्या, एक तो टर्म मुझे यहाँ से y मिल जाएगा, दूसरा टर्म क्या मिल जाएगा, 1 माइनस वाई मिल जाएगा। सर देखिए 1 माइनस वाई मिल जाएगा ना, क्योंकि इस टर्म को यहाँ लाएंगे उसको वहाँ ले जाएंगे तो 1 माइनस वाई ही मिलेगा। मतलब क्या आ जाएगा, ये y माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा, ये y माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब इसकी वैल्यू जीरो पे निकाल लो। फिर y1 एट जीरो पे अगर मैं निकालना चाहूँगा तो y एट जीरो कितना है, 1/2 माइनस 1/4, दिस इक्वल टू 1/4। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/4। ठीक, y1 एट जीरो। अब y2 निकालो सर, y2 की जो वैल्यू आएगी y1 माइनस 2, पहले y आएगा फिर y1 आएगा। तो y2 एट जीरो पे जब आप वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे, ये 1/2 माइनस 2 इंटू 1/2 ही आएगा, बराबर जीरो हो जाएगा। ये तो आएगा शायद, y एट जीरो 1/2 है, 1/4 है, 2 1/2 कटेगा, वो y1 एट जीरो गड़बड़ हो गया क्या, 1/4, हाँ 1/, ठीक तो है, 1/4 माइनस 1/4 आएगा, तब भी क्या आ जाएगा, वैल्यू जीरो आ जाएगी। ठीक सर, फिर उसके बाद y3 अगर हम निकालें, y3 की वैल्यू निकालें तो कितना आएगा, ये y2 माइनस 2y1 स्क्वायर, फिर माइनस का 2 इसका करा, इसको ऐसे रहने दिया, फिर इसको ऐसे ही रहने देंगे, 2y2। तो y3 एट जीरो पे वैल्यू निकाल लो इसकी, y3 एट जीरो कितनी आएगी, y2 एट जीरो कितना है, y3 एट जीरो, y2 एट जीरो है हमारे पास, y2 एट जीरो जीरो, जीरो माइनस 2 इंटू 1/y1 एट जीरो कितना है, 1/4, तो 1/16 हो जाएगा ये, माइनस एक भी जीरो हुआ तो जीरो, 1/8 आ जाएगा सर। वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/8। ख़त्म कहानी। तो हम सारी चीज़ें निकाल चुके हैं यहाँ पे। तो अब बचा क्या, एक्सपेंशन जो होता है उसमें रख देते हैं हम।
देखिए, सो इसका जो एक्सपेंशन हो जाएगा y की वैल्यू, y मतलब e पावर x ओवर 1 प्लस ई पावर x का जो एक्सपेंशन होगा, 3 टर्म ही तक कह रहा था ना, इसलिए मुझे 3 तक करना पड़ा है। y1 निकालना पड़ा, y2 निकालना पड़ा और y3 निकालना पड़ा। ठीक है, तो जब आप इसको वैल्यू लिखेंगे तो कितना आएगा, 1/2 आ रहा ना पहला टर्म, y एट 0 1/2 प्लस x इंटू वो कितना आ रहा है 1/4 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 0, फिर प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू -1, माइनस है ना ये, -1/8, -1/8। तो सर ये सीरीज जो आपको लास्ट में मिली, दिस इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, 1/2 प्लस एक्स अपॉन 4 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 48, एक्स क्यूब अपॉन 48। ठीक है सर, ख़त्म कहानी, एक्स क्यूब अपॉन 48। ऐसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। हमें दिया है, अब पूरा नहीं लिखूंगा इसको, फंक्शन दिया है y इज इक्वल टू log ऑफ 1 प्लस साइन एक्स, log ऑफ 1 प्लस साइन एक्स। मैक्लॉरिन थ्योरम का यूज करके इसका हमें क्या करना है, एक्सपेंशन करना है। क्या है ये, 1 प्लस साइन एक्स, log 1 प्लस साइन एक्स से। तो y जो गिवन है y एट 0 पे यहीं पे निकाल लेते हैं। y एट 0 कितना हो जाएगा, log 1 कितना होता है 0, तो y एट 0 तो ये हो जाएगा। y1 जब हम निकालेंगे सर, y1 का मान कितना आएगा, ये 1/1 प्लस साइन एक्स तो रहेगा, और फिर साइन एक्स का कितना हो जाएगा, कॉस ऑफ एक्स हो जाएगा, कॉस ऑफ एक्स। ठीक, तो इसकी वैल्यू भी 0 पे निकाल लो आप। y1 एट 0 पे जो वैल्यू आ जाएगी 1/1, दिस इज इक्वल टू 1, क्योंकि कॉस तो 1 होता है, साइन 0 होगा, तो 1/1 1 आ जाएगा। अब निकालो सर y2, y2 की अगर हम बात करते हैं तो y2 कितना आता है, 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, फिर ऊपर लाएंगे इसको 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स का माइनस का साइन एक्स, माइनस साइन एक्स ऐसे ही रहेगा, मतलब डेरिवेटिव, और नीचे वाला टर्म क्या होगा, 1 प्लस साइन एक्स, यही होगा शायद, और फिर माइनस 1 प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और इसका करेंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा सर, कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई जब किया जाएगा तो कितना आएगा, ये 1 प्लस साइन एक्स ये है, कॉस एक्स ये है, कुछ कॉमन तो बन नहीं रहा है, साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा वो, तो ये 1 प्लस, हाँ ठीक हो गया, 1 प्लस साइन एक्स ही तो आ रहा है, 1 प्लस साइन एक्स आ रहा ना, अपॉन नीचे कितना है, 1 प्लस साइन एक्स का, 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। इट मीन्स दिस इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स अपॉन, अरे यार फिर वही लिख दिया मैंने, 1 प्लस साइन एक्स का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1/1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, वो 2 बार लिख दिया, हाँ ध्यान दीजिएगा। तो y2 एट 0 कितना होगा फिर सर, ये y1 एट 0 है, ये y एट 0 है, y2 एट 0 यहाँ पे हम निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा शायद, 1/1 प्लस 0, दिस इक्वल टू 1, ये भी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी ना। अब आप अगला टर्म निकालें या फिर यहीं पे रहने दें इसको, आगे के टर्म में इसमें कुछ तो बोला नहीं, इसमें ऑब्टेन, एक्चुअली क्वेश्चन जो लिखा है उसने ऑब्टेन मैक्लॉरिन थ्योरम, ऑब्टेन बाय मैक्लॉरिन थ्योरम द फर्स्ट 5 टर्म। अच्छा, फर्स्ट 5 टर्म तो बड़ा बवाल हो जाएगा, फिर इसमें करनी पड़ेंगी। फिर y2 हमने निकाल दिया, तो y3 कैसे निकालें सर, y3 इज इक्वल टू कितना आएगा फिर, y3 नीचे वाले का स्क्वायर होगा, 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ऊपर जाएंगे तो
ये साइन एक्स का ऊपर जाके आपके पास कॉस एक्स हो जाएगा, क्योंकि ऐसा होगा ना 1 प्लस साइन एक्स 1 का 0 माइनस का 1 प्लस साइन एक्स का कॉस एक्स होता है। तो ये आपके पास वैल्यू हमने सही करी है, ये वाली वैल्यू में ध्यान दो तो ये माइनस साइन कहाँ गया यार, माइनस का आएगा ना, ये माइनस का आएगा ना, ये माइनस का आएगा ये। तो y2 एट 0 भी तो -1 आ जाएगी, फिर y2 एट 0 निकालोगे तो -1 आएगी सर, y2 एट 0 पे -1 आ जाएगी, इस बात का ध्यान रखें, -1 आएगी, ठीक है। तो अब देखिए अब सही है, फिर ये माइने माइने प्लस हो जाएगा, ये कॉस एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी ना, प्लस का कॉस एक्स मिल जाएगा मुझे। तो अब जब मैं इसको ब्रेक करूँगा तो कॉस एक्स अपॉन ऐसा लिख सकता हूँ ना, कॉस एक्स ऐसा क्यों, 1 अपॉन साइन एक्स ये हुआ, इंटू 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स लिख सकता हूँ मैं इसको। जब ये करूँगा मैं तो ये मेरे पास डायरेक्ट क्या आ जाएगा, और y2 इतना है, देखिए -1 अपॉन है तो ये माइनस का आ जाएगा, ये वाला टर्म माइनस के साथ y2 ये रहेगा, और ये वाला भी निकाल रखा है मैंने, ये y1 है, -y2 y1 आ जाएगा, जिससे मेरा आगे का क्वेश्चन आसान हो जाएगा। और इसकी वैल्यू y3 एट 0 पे जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, y2 एट 0 1 है और वो -1 है, माइने माइने +1 आ जाएगा। तो ये जो वैल्यू आ जाएगी मेरे पास y3 एट 0 ये प्लस का 1 हो जाएगी। अब सर y4 एट 0 निकालो, अब तो क्वेश्चन आसान हो गया है। y4 की जब मैं वैल्यू निकालूंगा तो कितना आएगा, y4 आ जाएगा माइनस का y1, फिर y2 का हम y3 करेंगे और माइनस का फिर उसका करेंगे तो y2 का स्क्वायर, ठीक है सर। देयरफॉर y4 एट 0 जब आप निकालेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, y1 मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, आपको ये बातें समझ में आ रही हैं, y1 एट 0 इंटू y3 एट 0 माइनस y2 एट 0। एक्चुअली मुझे लिखना ऐसे पड़ेगा, ये y1 एट 0 पे आपके पास वैल्यू कितनी है, y1 एट 0 1 है, तो माइनस का 1 इंटू y3 एट 0 कितना है, y3 एट 0 1 है, फिर माइनस का y2 एट 0 -1 y2 एट 0 का स्क्वायर आएगा ना सर, ये -1 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू माइनस का 2 y4 एट 0। तो एक टर्म और अब आसानी से तो निकाल लेंगे हम। अब y5 की वैल्यू निकालना चाहें तो y5 कितना आएगा सर, y5 की जो वैल्यू आ जाएगी मेरे पास माइनस का y1 y4 हो गए यहाँ से ना, फिर माइनस का फिर इस टर्म को देखेंगे तो y2 इंटू y3 हो गए, फिर माइनस का 2y3 इंटू y2, पहले y2 करूँगा फिर y3 आएगा। तो जो वैल्यू मेरे पास निकल के आई माइनस का y1 y4 माइनस का 3 टाइम y2 y3। देयरफॉर y5 एट 0 आप मुझसे कहेंगे तो जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी, y1 एट 0 कितना है, 1 है, 1 इंटू y2 एट 0 कितना है, y4 एट 0 कितना माइनस का 2 है, -3 इंटू y2 एट 0 कितना है, -1 है, और वो कितना है 1 है। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये प्लस का 2 माइनस प्लस का 3, दिस इज इक्वल टू 5 सर। वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, बस अब क्वेश्चन बन गया। देयरफॉर मैक्लॉरिन सीरीज़ क्या होती है उसमें रख देते हैं इसको, तो हमारे पास सीधे एक्सपेंशन मिल जाएगा। मैक्लॉरिन सीरीज ऑफ किसका निकाल रहे हैं हम, ये लॉग ऑफ 1 प्लस साइन एक्स का ना सर, लॉग ऑफ 1 प्लस साइन एक्स का एक्सपेंशन कर रहे हैं। तो कितना आएगा बताइए, 0 आ रही पहली टर्म तो 0 आ रही ना, ये देखिए, क्योंकि आप खुद ही रख के देख लीजिए ना, लॉग ये निकाल रखी हमने, ठीक है। तो 0 पहली टर्म 0 आ रही है, फिर y1 एट 0 निकाला था 1 आ रहा है, वो 0 प्लस x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू -1 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल
इंटू -2 प्लस एक्स की पावर, क्योंकि 5 तक कह रहा ना वो, एक्स की पावर 5/5 फैक्टोरियल इंटू इसकी वैल्यू कितनी आ रही है सर 5 प्लस डॉट 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 की तो बात ही नहीं है क्योंकि 5 टर्म तक कह रहा था। तो कितना आएगा एक्स माइनस x² फैक्टोरियल प्लस x³ ये -2 है ना सर, यहाँ पे -2 है एक्चुअली, ये वैल्यू -2 है ना, यहाँ देखिए y3 तो सही लिखा है मैंने, तो ये y3 हाँ ये 1 ही है सर, +1 ही है। तो कितना आएगा y3/3 फैक्टोरियल, ठीक है। और उसके बाद अगला टर्म क्या आएगा माइनस, फैक्टोरियल नोटेशन हटाना चाहिए तो हटा दे क्योंकि आगे फैक्टोरियल नहीं बनेगा ना, 6 ये 2 फैक्टोरियल या 2 एक ही होता है, -6 ये x की पावर 4 कितना, ये 12 हो जाएगा फिर क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, और प्लस x की पावर 5/5 कटेगा, ये 24 आ जाएगा, ठीक है। तो ये fx बराबर मुझे ये मिल गया सर, ठीक है। तो ऐसे करेंगे ये क्वेश्चन को, ज़रा लेंदी है क्वेश्चन लेकिन करने पड़ेंगे आपको, ये सब लेंदी हों या कैसी हों आपको करने पड़ेंगे सर, सीखने तो पड़ेंगे, ठीक है। ऐसे इनके आप नोट्स बनाना चाहें तो ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, आगे की कहानी देखें अगर हम, पेज नंबर 9 है ना ये। अगला क्वेश्चन लेते हैं, एक्सपेंशन हमने log x का कर दिया, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन लेते हैं हम, log ऑफ, प्रूव दैट log ऑफ sec x इज इक्वल टू x² 2 प्लस x⁴ 4/12 प्लस x⁴ प्लस डॉट डॉट। इसका मतलब इसको 6 तक तो पहुंचाना ही है आपको, 6 तक पहुंचाना है तो ये 6 तक पहुंचाना पड़ेगा आपको, तब जाके इसकी वैल्यू लिखनी पड़ेगी। तो सर कैसे करें देखिए, तो y तो आपको गिवन है सर कितना, log ऑफ sec x, इसकी वैल्यू तुरंत हम यहीं पे निकालें, y@0 तो log 1 0 हो जाएगा, log 1 0 हो जाएगा, y1 निकालो, y1 की वैल्यू 1/sec x, फिर sec x इंटू 10x, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ आपका 10x आ जाएगा। तो y1@0 निकालो सर, ये भी कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ x² से टर्म आ रही ना। वैसे भी देखो y2 निकालोगे तो क्या आएगा, sec² x आएगा, तो सर y2@0 जब आप करेंगे तो 1 आ जाएगा। फिर y3 जब आप निकालेंगे तो y3 कितना आएगा, इसको आप अगर चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं ना, 1 प्लस, इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं, ये y2 को जब आप लिखेंगे ना सर 1 प्लस 10² x, एस से क्या होगा कि ये वैल्यू जो हो जाएगी ना 1 प्लस दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगी 1 प्लस y1 का स्क्वायर, मेरा आगे का डेरिवेटिव आसान हो जाएगा। तो y3 जो हो जाएगा 2, ये तो 0 होगा, 2y1 फिर y1 का y2, y3 इतना ही तो होगा। तो सर y3@0 जब आप करेंगे तो कितना आएगा, 2y1@0 और y2@0 होगा सर। तो y1@0 तो कितना आ रहा है 0, तो इसकी वजह से एक भी 0 हुआ तो ये 0 आ जाएगा। अब आइए आप y4 पे कितना आएगा, 2y2 इंटू y1 का y2, 2y2 स्क्वायर, फिर प्लस का कितना आएगा 2 टाइम, हम y1 को ऐसे रखेंगे y1 y3, तो सर y4@0 भी निकाल लो इसी के साथ आप, कितना आ जाएगा 2y2@0 का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम y1@0 y3@0 तो 0 आ रहा है, ये तो 0 हो जाएगा। और y2@0 हमारे पास आ रहा था, y2@0 1 आ रहा था ना, तो ये आ जाएगा 2, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी सर 2, ये y4 आया।
अब हम बात करेंगे y4 के बाद y5। तो y5 कितना आएगा, 4 टाइम y2, फिर y2 का y3 प्लस यहाँ देखिएगा 2y2 इंटू y3 प्लस 2y1 इंटू y4, ये तो मिलेगा। ठीक है सर, y1 इंटू y4 ही मिलेगा ना, y2 y3 6 टाइम, तो हो जाएगा 6 टाइम y2 y3 और प्लस 2 टाइम y1 y4, और जीरो पे इसकी वैल्यू निकालो। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ y4 एट जीरो। देखिए आप, y2 एट जीरो, कोई जीरो है इसमें, y3 एट जीरो जीरो है, ये वाला टर्म बचेगा केवल ये 2y1 एट जीरो भी जीरो ही आ रहा था, तो ये वैल्यू पूरी की पूरी जीरो नहीं हो जा रही, और बढ़िया हो गया। तो ये आसान हो गया। फिर अब y6 इज इक्वल टू कैसे निकालें, अब 6 टाइम ये कांस्टेंट रखा y3, तो y3 स्क्वायर प्लस 6 टाइम y3 y2 y4, कहीं कुछ गलत होगा तो देखना, प्लस 2y2 y4 प्लस 2y1 y5, तो y2 y4 6 और 2 8 हो जाएंगे। तो ये वैल्यू मुझे मिल जाएगी 6 टाइम y3 का स्क्वायर प्लस 8 टाइम y2 y4 प्लस 2 टाइम y1 y5 सर। ये y6 मिला मुझे, क्योंकि मुझे 6 तक जाना है ना। तो y6 एट जीरो पे जब मैं वैल्यू निकालूंगा, y3 एट जीरो कितना है, y3 एट जीरो जीरो है, तो इसका मतलब पहला टर्म गायब, पहला टर्म तो जीरो हो जाएगा। ये देखिए, प्लस 8 इंटू y2 कितना है सर, y2 की वैल्यू 1 है, 8 इंटू 1 इंटू y4 कितना है सर, 2 प्लस 2 इंटू 1 y1 जीरो है, तो एक भी जीरो होने से जीरो हो जाएगा। तो 8 दूना 16 आ जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 आ जाएगी। देयरफॉर जब हमें फंक्शन का एक्सपेंशन चाहिए, तो फंक्शन का एक्सपेंशन कितना होगा सर, देयरफॉर y मतलब log ऑफ sec x, ही तो निकालना मुझे। log ऑफ sec x की जो वैल्यू हो जाएगी सर, कितनी हो जाएगी, पहला टर्म तो जीरो, प्लस दूसरा टर्म x इंटू जीरो, प्लस तीसरा टर्म एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू इसकी वैल्यू तो 1 आ रही है, प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू ये भी जीरो आ गया, प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2, प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू जीरो, प्लस एक्स की पावर 5, 4 के बाद 5 वाला तो वैल्यू आ रही है यार, 5 वाले की वैल्यू तो जीरो आ रही है, एक्स की पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 16। ठीक है सर, बस आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो जो आपको रिजल्ट चाहिए था वो आपके पास रखा है, देखिए। ठीक है, तो ऐसे ये क्वेश्चन किए जाते हैं सर। ठीक है, देखिए ऐसे क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। ये हमने मैक्लेरन सीरीज के कुछ क्वेश्चन किए। ठीक है, तो अगले लेक्चर में फिर मैक्लेरन के ही क्वेश्चन करेंगे। मैक्लेरन और टेलर पूरी एक्सरसाइज हमारी ख़त्म हो जाएगी इसकी।